आरिका माँ, आप सभी के आपके विद्यालय में प्रथम बार ऐसे कोई जैन संतों का आना हुआ है। पहली बार माता जी इस विद्यालय प्रांगण में आई हैं। हम सभी प्रतिभा स्थली की शिक्षिकाएं हैं। आप सभी का प्रतिभा स्थली प्रांगण में आना हुआ है। पहले भी आप लोग कई बार वहाँ आए हैं। हमारा और आपका मुख्य उद्देश्य शिक्षा है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि हित का सृजन और अहित विसर्जन, यही शिक्षा। और आचार्य श्री का एक सिद्धांत है कि शिक्षा अर्थकारी नहीं परमार्थकारी होती है। इस भाव को लेकर प्रतिभा मंडल दुनिया मतलब भारत में कुल 6 विद्यालय है प्रतिभा स्थली के, और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा संस्कार देना, शिक्षा तो प्रत्येक विद्यालय में दी जाती है, लेकिन संस्कार देना ही हमारा और सरस्वती शिशु मंदिर का मुख्य उद्देश्य है। आजकल की छात्राएं किस पाश्चात्य सभ्यता को लेकर कहाँ भटक रही है, इसको हम कैसे वापस लौटाएं, कैसे हम अपने जीवन को संस्कारित बनाएं, इसी उद्देश्य को लेकर आज पूज्य बड़ी माता जी आप सभी के समक्ष में पधारी हैं। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि 1999 में प्रतिभा मंडल का गठन हुआ था और 2006 में पहली प्रतिभा स्थली जबलपुर में जब शुरुआत हुई थी, उस 1999 से लेकर आज 2025 तक प्रतिभा स्थली में जो 500 बहनें हैं और हजारों शास्त्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं, उन सभी को शिक्षित और संस्कारित करके एक छत के नीचे अगर किसी ने हम सभी को संभाल कर रखा है तो पूज्य आरिका माँ आदर्शवती माता जी। बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान और कौशल का विकास, व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों का प्रचार और मनुष्य आदर्शी का एक प्रतिभा स्थली में दिया हुआ लोगो है कि मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारता। यदि मनुष्य मानव बनेगा तो भारत प्रतिभारत बनेगा। मैं आप सभी का अधिक समय ना लेकर, क्योंकि हम बड़ी माता जी को सुनना चाहते हैं, मैं एक आचार्य श्री के हस्तलिखित कुछ कृतियां हैं जो विद्यालय में भेंट करना चाहती हूँ, ताकि आप भी आचार्य श्री के व्यक्तित्व को जान सके कि आचार्य भगवान कितने महान हैं और उन्होंने भारत को सच में प्रतिभारत बनाया है। और अभी मोदी जी का भी एक ही अभियान आप लोगों को पता है कि घर घर, पता है, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी। हथकरघा का भी वहाँ पर एक प्रकल्प है। आप सभी वहाँ पर आकर देख चुके हैं और पुनः आकर वहाँ पर देखना और सीखना चाहिए कि हम स्वदेशी किस प्रकार हो, हम भारतीय किस प्रकार हो। इसी उद्देश्य को लेकर मैं पूज्य बड़ी माता जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की। यत् प्रसादात् प्रवर्तते, यत् प्रसादात् प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै सद्गुरुवे नमः, तस्मै सद्गुरुवे नमः। सम्यक् समुता कियालय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। सम्यक् समुता कियालय तुम्ही हो, माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन, हमें अश्रु जल से चरना पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु
कि तुम हो किनारे, संसार सिंधु कि तुम हो किनारे। भार रहित मुझे भारती, कर दो सहित सुभाल, कौन संभाले माँ बिना। ओ माँ यह है बाल, ओ माँ यह है बाल। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुराम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। विद्या मंदिर के सभी छात्र छात्राएं, किसी ने परम पूज्य आचार्य भगवंत के लिए इस प्रकार से कहा है, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, तुम इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, हम तुम्हारे सानिध्य में रहकर इंसान ना बन सके, तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए, तुम हमारे मध्य रहकर भगवान बन गए। चूँकि आज डोंगरगढ़ के इस विद्या मंदिर में आचार्य जी कहते हैं कि ये हमारा भारत है। क्या? ये भारत है, और भारत में स्कूल नहीं बोला जाता है, विद्या मंदिर विद्यालय बोला जाता है। आचार्य जी का कहना है, एक मूर्तिकार पाषाण में मूर्ति को गढ़ देता है, लेकिन विद्या मंदिर में जीवंत जो अनगढ़ पत्थर ऐसे छात्र और छात्राओं में एक जीवंत प्रतिमा मूर्ति का आकार देने वाला वह कौन होता है? शिक्षक शिक्षिकाएं जो गुरु का कार्य करती हैं। इसलिए आचार्य जी कहते हैं सरस्वती मंदिर कैसा है? क्यों सरस्वती मंदिर परेशान करता आपको? अच्छा लगता है ना? कितना अच्छा लगता है ये बताओ? बहुत अच्छा लगता ना। किस लिए अच्छा लगता है? कि आप पढ़ लिख करके भविष्य में नौकरी करोगे, जॉब करोगे, इसलिए प्रमाण पत्र में सबसे पहले नंबर अधिक मार्क्स हम लाएंगे, इसलिए बस आचार्य जी का कहना है कि हमारे भारत में विद्या मंदिर सरस्वती मंदिर गुरुकुल के रूप में परिवर्तित थे, और जब गुरुकुल में वह प्रकृति के कहाँ अद्भुत प्रकृति के झरनों में और अद्भुत प्रकृति के दृश्य में फल फूलों की और खुशबुओं के बीच में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ ना मोबाइल होता था, ना ही मोबाइल से जुड़े व्हाट्सएप होता था, ना ही कोई भी लौकिकता नहीं हुआ करती थी।
सब लोग तो मोबाइल देखते होंगे ना, व्हाट्सएप देखते ना आप लोग? सच आप देखते हो? उसमें क्या देखते हो? अपना विद्यालय देखते हो? अपने शिक्षक शिक्षिका गुरु को देखते हो? क्या देखते हो? अच्छा, इतिहास को देखते हो? नहीं, इतिहास को भी नहीं देखते हो। हमेशा सरस्वती माँ कहती है सच बोलो। क्या कहती है? सच बोलो। आप जो देखते हो जिससे कि आपके जीवन की मानसिकता विकृत हो रही है। भारत आज़ाद हुआ और 1959 में अमेरिका के एक संपादक ने भारत के संसद में एक पत्र भेजा और उन्होंने 3 ही प्रश्न किए। आपके देश का नाम क्या है? आप बताइए, आपके देश का नाम क्या है? फिर ये इंडिया कहाँ से आया? उसने जवाब दिया कि इंडिया कहाँ से आया? जब आपके देश का नाम भारत है तो इंडिया कहाँ से आया? दूसरा प्रश्न था कि आपकी भाषा क्या है? आपके देश की भाषा आप बताइए। फिर ये अंग्रेजी कहाँ से आ गई? इंग्लिश कहाँ से आ गई? कोई जवाब अभी तक दिया गया नहीं दिया गया, मुझे नहीं पता। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया, क्या आपके देश की कोई सभ्यता है? अगर सभ्यता है तो ये जो चीन और जापान के जो भी आभरण और जंक फूड, फास्ट फूड, ये तुम्हारे भारत के थे क्या? भारत का तो क्या गजब के भोजनशाला में मिठाइयाँ और नमकीन बनते थे, वो तो सब भूल गए। अब तो जंक फूड, फास्ट फूड, जो नॉन वेज, जिससे हमारी मानसिकता विकृत होती है। अगर आप सच में, आचार्य जी क्या कहते हैं? रुको रुको लौट चलो। क्या कहते? रुको रुको लौट चलो। कहाँ लौटना है? इंडिया से भारत की ओर। अच्छा लगता ना इंडिया बोलना, क्यों? और इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़े लिखे हो तो बढ़िया स्टैंडर्ड का समझ में आता है, और कोई हिंदी का पढ़ा लिखा है तो उसको क्या सोचते हैं? अरे ये तो गंवार है गांव का। क्या है? गांव का गंवार है। ध्यान रखना, माँ अपनी माँ होती है। बात समझ में आ रही है? अपनी माँ होती है। अगर किसी की सौतेली माँ हो तो देख लेना उस माँ का मातृत्व और उस माँ का व्यवहार। अपनी भाषा है। इसलिए एक ऐसे संत जिनका नाम आचार्य विद्यासागर जी महाराज है, और वो व्यक्ति नहीं, वो एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने जात पात का कोई भेद नहीं रखा, बल्कि भेद विज्ञान पूर्वक उन्होंने सबको अपनत्व दिया। और सबको अपनत्व देने के उपरांत उन्होंने कहा, हमारा भारत तो वो भारत जो समृद्धशाली भारत धन दौलत, सोना चांदी इत्यादि की वजह से नहीं था। समृद्धशाली कौन? बच्चों ध्यान से सुनना है, इसलिए ध्यान से सुनना कि क्या होता है। आप लोग को जब आपके शिक्षक शिक्षिकाएं आपको सब्जेक्ट पढ़ाती है ना, तब आप सुनते तो हैं लेकिन समझ के नहीं सुनते। क्या? सुनते तो हैं लेकिन समझ के नहीं सुनते। और जब आप समझ के नहीं सुनते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप परीक्षा देते हैं, प्रश्न पत्र आपके सामने रखा जाता है, कुछ विद्यार्थी वो होते हैं जिन्हें एक भी प्रश्न का उत्तर देते नहीं बनता है, कॉपी खाली, वो भी फेल हो जाते हैं। दूसरे तरह के
विद्यार्थी वो होते हैं जो प्रश्न का उत्तर तो देते हैं, लेकिन पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर दूसरे नंबर के प्रश्न के नीचे लिखते हैं और तीसरे नंबर के प्रश्न का उत्तर पहले नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। समझ में आ रही है हमारी बात? अगर कुछ पूछा गया और कुछ उत्तर लिखोगे तो आप पास होगे कि फेल? फेल हो जाते। लेकिन तीसरे नंबर के छात्र और छात्राएं वो हुआ करती हैं जो समझ के क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है उसका सही सही उत्तर देते हैं। एक जैसे आपका सरस्वती मंदिर विद्यालय है, ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े सभी बच्चे वहाँ पढ़ते थे और गुरुजी ने ब्लैक बोर्ड पर 3 और 4 2 अंक लिखे, 3 और 4, और कहा उत्तर दो। तो किसी ने कहा 3 और 4 7, किसी ने कहा 3 चौको 12, तो किसी ने कहा 4 में से 3 घटा के 1। गुरुजी संतुष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए संतुष्ट? क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने कहा, भोले बच्चों, ना समझ बच्चों, इतना तो पूछ लेना था कि पूछा क्या जा रहा है। क्या ना समझ बच्चों, इतना तो तुम्हें पूछना था अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से कि आप पूछ क्या रहे। बस आज की जनरेशन में सबकी यही स्थितियां हैं, सबकी यही हालातें हैं। लेकिन आचार्य जी हमेशा कहते हैं, वो बच्चों को ही नहीं कहते हैं, वो बड़ों को भी कहते हैं, वो नेताओं को भी कहते हैं, वो समाज के बड़े लोगों को भी कहते हैं, युवा जनरेशन को, यंग एज को भी कहते हैं, इतिहास पढ़ो। क्या कहते हैं? इतिहास पढ़ो। और इतिहास पढ़ने का मतलब वो कहते कि देखो हमारा स्वर्णिम अतीत का भारत, क्या स्वर्णिम अतीत का भारत, हमारा अतीत में भारत कैसा था? स्वर्णिम था, बहुत सुख और शांति का था, सतयुग तक का था। कौन सा था? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का था। क्यों था? क्यों था? क्योंकि हम एक आपको इंसिडेंस दे के बताते हैं। एक बहुत बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति के बेटे की शादी है और उसके घर में एक महिला नौकरी करती है। साड़ी सेंटर में गए, पहले मालकिन जाती है उस परिवार की और कहती इतनी सस्ती साड़ी दो, सबसे सस्ती वाली साड़ी दो। वो पूछता है साड़ी सेंटर वाला, क्यों? बोले आज मेरे बेटे की शादी है और वो मुझे हमारी नौकरानी को देना है। जैसे वो सस्ती साड़ी खरीद के जाती है, उसके बाद वो आती है जो काम करती थी उसके घर में, जिसके लिए वो सबसे सस्ती साड़ी खरीद के गई, वो जाती और वो कहती है सेंटर में इतनी महंगी वाली साड़ी दो, सबसे महंगी वाली साड़ी दो। वो पूछता है क्यों? बोले आज मेरे दुकानदार पूछता है समृद्धशाली कौन, मालकिन या जो उसके घर में कार्य करती थी वो? बोलो बच्चों, मालकिन। तो हमारा देश धन दौलत से बड़ा नहीं, धन दौलत से समृद्धशाली ही अकेला नहीं, बल्कि हमारा देश व्यवहार से, संस्कार, सत्य, भाईचारा, रिश्ते, रास्ते, समाज, राष्ट्र, सब किसका है? क्यों? किसका? अपना घर अपना और बाकी सब दूसरे का नहीं। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, ये देश के प्रधानमंत्री को भी और भी अनेक पोस्टों पर बड़े बड़े लोगों को ऐसी दिशा बोध दी है और उन दिशा बोध के माध्यम से, जैसा कि अभी यहाँ पर सुबी बहन कह रही थी कि आज